लोक आस्था के महापर्व छठ की आज विधिवत शुरुआत हो गई है। नहाय खाए से लेकर खरना, संध्या अर्घ और भोरवा अर्घ 4 दिनों का महापर्व है। इसको हिंदुओं के साथ साथ सभी धर्म के लोग मनाते हैं और इस महापर्व के लिए हम सीतामढ़ी शिवहर जिलावासियों सहित पूरे बिहार वासियों और पूरे देशवासियों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई देते हैं। सभी माताओं बहनों को जो इस पर्व के लिए उपवास रखती हैं उनको ईश्वर शक्ति दे कि इस कठिन पर्व को शांतिपूर्वक अच्छे से कर सके। अन्य पर्व के अलावा सर, अन्य पर्व के अलावा इस पर्व में शुद्धता बारीकी से यानी देखा जाता है, यानी बारीकी से शुद्धता करके लोग पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है यह सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने का पर्व है। 3 दिनों के उपवास के पश्चात निश्चित रूप से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरा कि खान पान पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है, इस वजह से भी शरीर शुद्ध होता है। और तीसरा, सीधे रूप से भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और सीधे रूप से हमें उनका दर्शन करने का मौका मिलता है, इसलिए भी यह आस्था का पर्व महान पर्व है। भगवान भास्कर को संध्या का अर्घ दिया जाता है और भोरवा अर्घ जिसको बोलते हैं उस दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसा क्या है जो लोग अर्घ देते हैं सूर्य को? यही इस पर्व की खासियत है कि पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, ताकि हम समाज में ये मैसेज जाता है कि हम जब भगवान सूर्यास्त का समय होता है तब भी उनकी पूजा करते हैं, जब सूर्योदय होता है तब भी पूजा करते हैं। यह उनकी शुद्धता को दिखाता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है जो यही वो पर्व है जिसको हम साक्षात रूप से देखते हैं। अभी हमने जस्ट कहा आपको कि यही एक पर्व है जिसमें हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने होते हैं और वो हमारे सामने होते हैं। कहीं कोई ये नहीं होता है कि हम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। साक्षात जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उनसे साक्षात हम रूबरू होते हैं, उनका दर्शन करते हैं। लोग जो है काफ़ी मात्रा में बहुत सारे सामानों की खरीदारी करते हैं। आखिरकार इसमें कौन सी ऐसी राज छिपा हुआ है जो एक तिल से लेकर के और कहाँ तक मैं बताऊं वो सारी वस्तु का खरीदारी करते हैं? क्या है खासियत? देखिए, इस पर्व में खासकर सभी चीज़ों का, जो भी चीज़ का इस्तेमाल होता है, कपड़ा से लेकर फल से लेकर जो भी सूर्य भगवान के अर्घ के लिए केला फल वगैरह वगैरह जो चढ़ता है उनके लिए, वो सब निश्चित रूप से नया चीज होता है, इसलिए बड़ी भारी रूप से खरीदारी होती है और नए सामान का इस्तेमाल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे उन व्रतियों को जो इस पर्व को निष्ठापूर्वक रखती है? मैं उनको, जो सूर्य पर भगवान के प्रति जो आस्था है, समर्पण है उनका और जो स्नेह है, इसके लिए हम उन सभी छठ व्रतियों को, जितने लोग इस पर्व को करते हैं और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि इतने लंबे पर्व, इतने कष्टदायक और इतने भारी पर्व को शांतिपूर्वक और अच्छे से करते हैं। ईश्वर उनको शक्ति दे। इसी बातों के साथ नदी और तालाब में पूजन किया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से नदी और तालाब की सफाई हुई है और जो जिनकी अपनी क्षमता है, बहुत लोग अपने घर में भी छोटा सा जगह में कुआं टाइप का बना के या जल संचय करके उसमें भी भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये जिनकी जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से, और जो जिनके पास क्षमता नहीं है, सरकार उसकी व्यवस्था नदी और सार्वजनिक तालाब में कर रही है, ताकि सभी लोगों को, सभी छठ व्रतियों को ये पर्व करने में सुविधा। बच्चों सब घाट पर जाते हैं, उस बच्चों की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? बच्चों से खासकर अनुरोध है, अभिभावकों से, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं है, तो अभिभावकों से अनुरोध है कि जहाँ भी जल स्तर ज़्यादा है बच्चे की निगरानी रखें, बच्चों का ध्यान रखें, ताकि कोई हादसा ना हो जाए।